जिन क्षेत्रों में पाला और कोहरे का असर ज़्यादा रहता है, ह्यूमिडिटी अधिक रहती है, 15 डिग्री से नीचे तापमान कई दिनों तक बना रहता है, ऐसे क्षेत्रों में गेहूं में सबसे ज़्यादा लगने वाला रोग पीला रतुआ हमें दिखाई पड़ता है। पीला रतुआ से 10 से 40% तक भारी नुकसान हो सकता है। तो आइए दोस्तों, आज हम इसकी रोकथाम के उपाय के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश आपका STR खेती में स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, पहले हम इस पीला रतुआ के बारे में कुछ बातें बता देते हैं, उसके बाद हम इसके नियंत्रण के उपाय भी बताएंगे। पहले दोस्तों बता दें कि ये रोग कभी भी गेहूं की फसल में लग सकता है, यानी बुआई के कुछ दिनों के बाद से लेकर के और कटाई के कुछ समय पहले तक, बालियाँ निकलने तक कभी भी ये लग सकता है। अलग अलग समय पर नुकसान इसका अलग अलग रहता है, क्योंकि यदि बुआई करने के 40 से 45 दिन पर यह रोग दिखाई पड़ता है तो ऐसे समय में होता क्या है कि जो कल्लों का एक्स्ट्रा कल्ले फूटते हैं, फुटाव रुक जाता है, पौधा बौना रह जाता है, छोटा रह जाता है, कमज़ोर रह जाता है, जिससे फसल हमारी ख़राब हो जाती है। लेकिन यही यदि बाद में लगता है, बालियाँ निकलने के समय लगता है, तो ऐसे समय में ये काफ़ी अधिक नुकसान पहुंचाता है। चलिए हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। पहले दोस्तों बता दें ये किस कारण से किस समय लग सकता है। दोस्तों, ये एक फफूंद जनित बीमारी है जो एक फंगस से लगता है, और ये फंगस कब अटैक करती है ये काफ़ी निर्भर करता है। जब वातावरण में कई दिनों तक लगातार बादल छाए रहते हैं या कोहरा और पाला रहता है, ह्यूमिडिटी अधिक होती है, मौसम का टेम्परेचर डाउन होता है, यानी कम टेम्परेचर में लगातार पाला और कोहरे का बना रहना, बराबर पौधे पर ओस बना रहना और 3 से 4 दिनों तक ऐसी यदि प्रक्रिया चलती है तो ऐसे समय में पीला रतुआ रोग जो है आपकी फसल को काफ़ी अधिक नुकसान पहुंचाता है। वैसे काला रस्ट और सफ़ेद रस्ट इस प्रकार की भी बीमारियां गेहूं की फसल में लगती हैं, लेकिन वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाती हैं जितना कि पीला रतुआ। अब यदि पीला रतुआ रोग लगा है तो आप पहचानेंगे कैसे, क्योंकि एक फसल पीली पड़ना वो अलग हो जाता है और पीला रतुआ रोग अलग हो जाता है। तो आपको कुछ इस प्रकार से पत्तियों का कलर दिखाई पड़ेगा, जैसा यहाँ हम दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार के दाग धब्बे यदि आपके पौधे पर दिखाई पड़ते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि पीला रतुआ, और धीरे धीरे ये पूरे फसल पर फैलता है और पौधा सूखने लगता है, यानी ख़राब हो जाता है, सड़ने लगता है। तो इस प्रकार से हमारी फसल को काफ़ी अधिक ये नुकसान पहुंचा सकता है। अब यदि आपके खेत में ऐसे लक्षण शुरुआती अवस्था में 1-2 पौधों पर, पत्तियों पर दिखाई पड़ते हैं तो उसी समय यदि आप कंट्रोल करने के लिए उपाय करते हैं तो इतना अधिक आपकी फसल को नुकसान नहीं होता है। लेकिन जितना लेट जाएंगे उतना ही अधिक फसल को नुकसान होगा। कभी कभी कुछ किसान भाई हैं लापरवाही करते हैं, स्प्रे सही समय पर नहीं करते हैं, जिससे पूरी की पूरी फसल ख़राब हो जाती है, उत्पादन 40 से 45% तक भी कम हो जाता है। तो अब दोस्तों बात करते हैं, तो बालियाँ निकलने के समय ये रोग लगता है। तो बालियाँ निकलने के समय या गबोड़ अवस्था में यदि इस रोग से फसल हमारी गेहूं की प्रभावित होती है तो सबसे नुकसान इसी अवस्था में पहुंचता है, क्योंकि इस समय बालियाँ निकलने का समय जो होता है, पौधे को एक्स्ट्रा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें जो है पौधा वातावरण से नाइट्रोजन तो ले लेता है जितनी आवश्यकता होती है, लेकिन उसके अतिरिक्त फास्फोरस और पोटास की एक्स्ट्रा डोज भी लेता है। और ऐसे समय में यदि कोई रोग लग जाता है तो पौधा कमज़ोर रह जाता है, यानी वो अच्छी तरह से उस समय विकास नहीं करता है, जिसके कारण बालियाँ छोटी बौनी रह जाती हैं, कभी कभी बालियाँ सही से नहीं निकल पाती, कभी कभी पौधा झुलस कर ख़राब हो जाता है, जिससे दाने भी नहीं अच्छी तरह से भरते हैं। तो इसलिए जब ऐसी अवस्था में रोग लगा हो तो आपको तत्काल उपाय करने हैं और 8 से 10 दिन के अंतर पर 2 बार स्प्रे करना है, तभी आप इस पे अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन यदि आप लेट करेंगे तो आपकी फसल को नुकसान हो जाएगा, फिर उससे कोई बचा नहीं सकता है। अब यदि उपाय के बारे में दोस्तों बात करें तो आप कुछ उपाय कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों बता दें कि यदि आपके खेत में पीला रतुआ लगा है तो इस समय आप थोड़ी नाइट्रोजन, ऐसी उर्वरकें दें जिसमें नाइट्रोजन हो, क्योंकि वैसे तो इस अवस्था में नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से किसान भाई नाइट्रोजन इस समय देते हैं, तो वो वीडियो भी हम जल्दी लेकर आएंगे। लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको दोस्तों करना है टिबकोनाजोल 25% WG की 300 ग्राम मात्रा ले लीजिए, और इसके लिए पानी सही मात्रा में रखना है, यानी पानी की जो मात्रा रखनी है वो 200 लीटर रखना है। कम पानी रखेंगे तो इतना अच्छे से काम नहीं करेगा। या तो फिर इसके जगह पर आप ले सकते हैं एजोक्सी स्ट्रोबिन 11% प्लस टिबकोनाजोल 18.3% SC की 300 मिलीलीटर मात्रा। पानी दोनों में सेम रखना है और दोनों के साथ आप
13-0-45 उर्वरक को मिला लें। 13-0-45 में 13% नाइट्रोजन मिल जाएगी और 45% जो है इसमें पोटास मिल जाती है। तो दोनों का काम इस समय जो होता है वो पौधे को मिलने का रहता है। पोटास की मात्रा पूर्ति हो जाएगी जिससे बालियों में दाने का भराव ठीक ढंग से होगा। और जो पौधे में हरित लवक यानी पौधे में पत्तियां पीली होकर के ख़राब होती हैं, तो जब आप इसमें इस समय नाइट्रोजन दे देंगे तो पौधे में थोड़ा हरापन आ जाएगा और पौधा अच्छी तरह से सही समय पर मेंटेन हो जाएगा और जो बीमारी लगी है उसके कंट्रोल होने के बाद जो है पौधे में बालियां अच्छी तरह से निकल पाएंगी। तो इसकी मात्रा जो है आपको जो 13-0-45 से 1 किलोग्राम मात्रा लेना है और जो दवाएं बताई हैं उसकी डोज भी हमने बता दिया है। तो ये डोज लेकर के आप 10 दिन के अंतर पर 2 स्प्रे करेंगे तो आसानी से आप जो है पीला रतुआ पर कंट्रोल कर पाएंगे। तो किसान दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, दूसरे भाइयों तक शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नई जानकारी में। धन्यवाद।